यहाँ पर प्रकरण चल रहा था कि शरीर जो होता है वो अचेतन होता है, स्वभाव से अचेतन होता है, किंतु असद्भुत व्यवहार ने की अपेक्षा से देखें वह चेतन ही है। ऐसा आलाप पद्धति का एक सूत्र था जो आने वाला है कि असद्भुत व्यवहार ने की अपेक्षा से वो चेतन ही। अत्र कथनचित संकेते, यहाँ पर कथनचित कोई व्यक्ति कश्चित संकेते कोई शंका करता है, यदि शरीर मचेतनम एव, यदि शरीर अचेतन ही है तरी तस्य विनाशे कथम हिंसा पाप सद्भावः, फिर हिंसा आदि का दोष का सद्भाव कैसे हो सकता है। अत्र समाधानम, इसका समाधान ये है, चरित असद्भुत व्यवहार नयेन शरीरम अपि चेतनावासम सदजीव रूपेण अभिधातुम शक्यते। उपचरित असद्भुत व्यवहार से शरीर भी चेतना का आवास है, सदजीव रूपेण अभिधातुम शक्यते, इसलिए उसे जीव रूप से अभिहित किया जा सकता है। उत्तम च आलाप पद्धति ग्रंथे, आलाप पद्धति ग्रंथ के सूत्र 160 में कहा है, असद्भुत व्यवहारेण कर्मणोरपि चेतन स्वभावः। असद्भुत व्यवहार से कर्म और नो कर्म जो हैं वो चेतन स्वभाव वाले हैं। इति पंचाध्यायी ग्रंथे च मनुजाति शरीरस्य जीव संज्ञा व्यवहार लोके निर्दिष्टा दृश्यते। पंचाध्यायी ग्रंथ में भी पहले अध्याय के 567वें सूत्र में कहा है, श्लोक में कहा है कि मनुजादि शरीरस्य, मनुज आदि का शरीर भी जीव संज्ञा व्यवहार लोके निर्दिष्टा दृश्यते। जीव का जो शरीर है उस शरीर की जीव संज्ञा ऐसा व्यवहार लोक में निर्दिष्ट देखा जाता है। अतः तस्य पीड़ादि प्रदान हिंसा दोषा प्रसज्यते, इसलिए उसके पीड़ादि देने से हिंसादि दोष उत्पन्न होते हैं। अशुद्ध निश्चयेन तु शरीरम अचेतनम एविति दृष्टया, और अशुद्ध निश्चय से शरीर अचेतन ही है इस दृष्टि से तस्य अचेतनत्वं निर्वादम एवं, उसके अचेतनपना निर्वादित है। उत्तम स्पर्श रस गंध वर्ण युक्तत्वात्, और जो स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त होने के कारण से मूर्त होने से मूर्त है। मूर्त पदार्थी श्वेत पीत नील अरुण कृष्ण इति पंचवर्णा भवन्ति। मूर्त पदार्थ में लाल से सफेद पीला नीला और लाल तथा काला ये 5 वर्ण होते हैं। तिक्त कटुक कषाय अम्ल मधुरेति रसा पंच भवन्ति। तिक्त यानी चरपरा, कटुक यानी कड़वा, कषायला और मधुर यानी मीठा, इस प्रकार के 5 रस होते हैं। सुगंध दुर्गंध इति गंधद्वयं भवति। सुगंध दुर्गंध 2 गंध होती हैं। शरीर उष्ण स्निग्ध रुक्ष मृदु कर्कश गुरु लघु संग का 8 स्पर्शाश्च भवन्ति। और कह रहे हैं कि शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष मृदु कर्कश गुरु और लघु नामक संज्ञक 8 प्रकार की स्पर्श होती हैं। इत्यादिकम बृहद्रव्य संग्रह वर्ण्यते, इत्यादि बृहद्रव्य संग्रह की गाथा 7 में इस बात का प्रतिपादन किया गया है। रूपादि मत्वात् या पदार्थ इंद्रिय ग्राह्य भवति, रूपादिमान होने से जो पदार्थ इंद्रिय ग्राह्य होते हैं सा मूर्ता कथ्यते, उसे मूर्त कहते हैं। उत्तम से पंचास्तिकाय, पंचास्तिकाय में कहा भी है, एक खलु इंद्रिय गेजा विषया जीवे होन्ति ते मुक्ता। जो इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य होते हैं, है ना, इंद्रिय गेजा विषय, जो इंद्रियों
प्राणियों के ग्राह्य विषय होते हैं, ऐसे जीवात्मा जीवे हिम होंति ते मुद्रा, वे पदार्थ जो हैं जीव के द्वारा जो ग्राह्य होते हैं वे मूर्त कहलाते हैं। हाँ, जो जीव के द्वारा निश्चय से इंद्रिय द्वारा ग्राह्य होते हैं ऐसे विषय मूर्तिक हैं। एवं जीवस्य अपि कर्म बंधावस्थायाम उपचरित असद्भुत व्यवहारेण मूर्तत्वं प्रतिपाद्यते। शास्त्रकार इसी प्रकार जीव के कर्म बंधावस्था असद्भुत व्यवहार से मूर्त बने का प्रतिपादन किया गया है। अतएव उक्त बृहद्रथ संग्रह में गाथा 7 में कहा है, बंधादो बंध की अपेक्षा से व्यवहारने से जीव मुक्ति खेती। सडन पडन सहावम विनश्वरो देहा सडन पतन स्वभाव भवति। विनाशी के शरीर सड़न और पतन स्वभाव वाली होती है। अथवा सदन शब्दम अपि अत्र ग्राह्यते। अथवा सदन यह शब्द भी यहाँ ग्रहण करना चाहिए। सदनम नाम क्रमशो जराग्रसत्वम म्लानत्वम च भवति। सदन का अर्थ जरा से ग्रसित होना और मुरझा जाना ऐसा है। सदन का घर भी बोलते हैं। देहा शनै शनै जीयते सीदति वसीर्यते वा तथा नियति नश्यति च। शरीर धीरे धीरे जीर्यते सीदति जीर्ण होता है, सीदति सीदता है, विशीर्यते विशीर्ण होता है, तथा निपतति गिरता है, नश्यति और नष्ट हो जाता है। इति एवं प्रकार नित्यम चिंतित। इस प्रकार से शरीर के विषय में निरंतर चिंतन करना चाहिए। हो भव्य यावत् शरीर स्वभावो न खलु चिंतितो भवति तावत् वैराग्यम नोदेति। हे भव्य, जब तक शरीर के स्वभाव का निश्चय से चिंतन नहीं किया जाता है तब तक वैराग्य का उदय ही नहीं होता है। वैराग्योदया भावी जनस्य शरीर श्रृंगारादि कार्येषु संसार वर्धिकेषु आसक्ति प्रसरति, है ना। और वैराग्य के उदय के अभाव में प्राणियों के लिए शरीर श्रृंगार आदि कार्येषु अपने शरीर के श्रृंगार आदि कार्यों में संसार वर्धिकेषु आसक्ति प्रसरति। संसार वर्धक जो कार्य है उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है। तेन चे राग मोहादि कषाय वृद्धि, इससे राग मोह इत्यादि कषायों की वृद्धि होती है। प्रतिकूलावस्थासु च दुर्ध्यानम अपि समेधते, प्रतिकूल अवस्थाओं में दुर्ध्यान आदि भी होते हैं। परमात्म विषय का शुद्धोपयोगस्तु न जातु चित्त संभवति। परमात्मा विषयक शुद्धोपयोग की अवस्था में कोई भी उत्पन्न नहीं होते हैं। अतः आत्मकल्याणाय स्वशरीर स्वभावानुचिंतनम करणीयम। अपनी आत्मा के कल्याण के लिए स्वशरीर अपने शरीर के स्वभाव का चिंतन करना चाहिए। तेन च वैराग्य वृद्धि, इससे वैराग्य की वृद्धि होती है। प्रशस्त ध्यान स्थिति भी संभव है और प्रशस्त ध्यान की स्थिति भी संभव हो सकती है। एवं एतत् अर्थम एव प्रतितव्यम, इसी प्रकार से इसीलिए इस प्रकार एतद अर्थ, इस प्रयोजन के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इति गाथाया इस प्रकार से तात्पर्य हुआ। आगे
है।